गुरु की शरण में हमारे आशीष भैया जी, हमारे आशीष भैया जी। आइए भाइयों, कृपया स्वागत जी आगे बढ़। तो का मेला देखो जी, देखो आया समार बेला, स्वागत की बेला। तुम्हें पटी जी मुस्कुराई थोड़ा। हाँ, स्वागत की बेला, भक्तों का मेला देखो जी, देखो आया समार बेला। जैन समाज का वो है, उभरता हुआ कलाकार है पूरे हिंदुस्तान में, पंच कल्याणक इत्यादि का। जैसा नाम वैसा उसका संगीत। एक बार इसी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। कृपया आगे बता रहे कमेटी उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। और सभी जोरदार तालियां बजाइए यदि आपको आनंद आया हो इनके भजन, इनके संगीत में, तो जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे ऋषि भाई का। ऋषि भाई और उनकी पूरी टीम के लिए तालियां बजाइए जोरदार, क्योंकि ये ढोलक पे बढ़िया नहीं बजेगी ना तो ये भी गाएगा तो भी समझ नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ढोलक वाले भैया, पैड वाले भैया, ऑर्गन वाले भैया, चारों के लिए तालियां बजाओ एक बार जो। वो कृपया यहाँ आ जाए, उनका भी स्वागत अभिनंदन कमेटी करना चाहती है। और भैया एक बार सम्मान तो उनका बनता है। यकीन मानिए ये व्यक्ति की डेट लेना आसान काम नहीं है। आपको लोकल में मिल गए इसलिए इनका इतना लाभ आपको मिल रहा है, वरना सब महाराज लोग इनको बुलाते रहते कि भैया ये तारीख पे आ जाओ। अष्टांगिका पूरी करता तो भी ये गजब का इसका सिस्टम है, लेकिन हमें चूंकि ग्वालियर में ये मिल गया है इसलिए इसकी वाणी का भी हमें लाभ मिला है। पूरी जी जान झोंक देता है। ऐसे भाई उमेश के लिए तालियां बजाइए जोरदार, और उनका भी स्वागत सम्मान किया। उमेश के लिए ताली बजाओ। देखो मैंने कहा कि उमेश भाई तुम कमेटी में हो तो क्या करोगे? मैं इस कार्य, मेरा धंधा सिर्फ धार्मिक कार्यों से ही चलता है। अभी पंकज लाला की दुकान पर 4 पेंट कमेटी मंगाए, पीछे से बिल भेज देंगे कि नहीं? अभी बंटी की दुकान से 1 ग्राम सोना मंगाए, पीछे से बिल भेज देंगे। मेहनत तो ये भी कर रहे हैं, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम, मेरा बिजनेस है, इसलिए बिजनेस में मैं लेता हूं, लेकिन मेरी मेहनत महाराज की सेवा में 4 महीने रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां औचित्य मेरा पैसे का होगा, कार्यक्रम का होगा, उसका मैं लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लाड़ लपेट नहीं, कोई बचाने का काम नहीं। कह रही है कि हम तो देंगे ही देंगे, तो भले नहीं लोगे लेकिन फिर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने व्यापार किया है, व्यापार की दृष्टि अच्छी तरह जानते हैं। और गुरुदेव की ये महिमा है, ये महिमा जो दिख रही है ना, सिद्ध चक्र विधान पर इन्हें सिद्धि है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सिद्ध चक्र विधान अगर इन्होंने बोल दिया, हम टिकट नगर भी गए, हम बहराइच भी गए, जहाँ गए हैं वहाँ अगर भूमिका भी नहीं बन रही है, खाली इतना कह दिया है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा,
और उन्होंने कह दिया, हजारों लोग अपने आप जुड़ गए। एक प्रसिद्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब मुकेश जी खड़े हैं, इन्हें कभी विधान में बैठते हुए देखा है? नहीं देखा, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे पाटनी जी बाहुबली बन गए। देखो सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया और विकास भैया हमने आज तक नहीं देखा कि इतना लंबा समय दिया हो, इतना लंबा समय दिया हो। और भाभी जी बोले मुझे तो बैठना है, कहीं भी बैठा दो, लेकिन मुझे आज सिद्धों की आराधना करना है। और विकास भाई कह रहे इनमें सबसे बड़ा योगदान अगर मुझे बिठाने का है तो भाभी का है। एक बार भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन। इस स्वागत की बेला के बाद अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अपन ने सम्मान सबका कर दिया, यथायोग सम्मान सबका हो गया, सारी बात हो गई। लेकिन एक बार सब अपने लिए भी तालियां बजा लो कि हमने बैठकर सिद्धों की आराधना की, ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। आइएगा, अब हवन की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। हवन से पहले गुरुदेव का आशीष वचन और हाँ आशीष वचन से एक अंतिम कार्य रह गया बेटी भैया। 4 महीने भगवान के समीप अखंड ज्योति जलाई जाएगी। वो 4 महीने जलाई जाएगी। जो भी इसकी बोली लेगा उसका दायित्व रहेगा रोज शाम को घर से थोड़ा सा घी लेकर आए, माचिस लेकर आए। उस अखंड ज्योति में कहीं भी आपको लग रहा हो कि थोड़ा 19-20 हो रहा है, अपना घी डालें और रोज आकर एक सदा गुरु की शरण में हमारे आशीष भैया जी, हमारे आशीष भैया जी। आइए भाइयों, कृपया स्वागताध्यक्ष जी आगे बढ़। तो का मेला देखो जी देखो आया समार बेला, स्वागत की बेला। तुम्हें पंडित जी मुस्कुराइए थोड़ा। हाँ स्वागत की बेला, भक्तों का मेला देखो जी देखो आया समार बेला। जैन समाज का वो है, उभरता हुआ कलाकार है पूरे हिंदुस्तान में, पंच कल्याणक इत्यादि का। जैसा नाम वैसा उसका संगीत। एक बार इसी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। कृपया आगे बता रहे कमेटी उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहती है। और सभी जोरदार तालियां बजाइए यदि आपको आनंद आया हो इनके भजन, इनके संगीत में, तो जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे ऋषि भाई का। ऋषि भाई और उनकी पूरी टीम के लिए तालियां बजाइए जोरदार, क्योंकि ये ढोलक पे बढ़िया नहीं बजेगी ना तो ये भी गाएगा तो भी समझ नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ढोलक वाले भैया, पैड वाले भैया, ऑर्गन वाले भैया, चारों के लिए तालियां बजाओ एक बार जो। वो कृपया यहाँ आ जाए, उनका भी स्वागत अभिनंदन कमेटी करना चाहती है। और भैया एक बार सम्मान तो उनका बनता है। यकीन मानिए ये व्यक्ति की डेट लेना आसान काम नहीं है। आपको लोकल में मिल गए इसलिए इनका इतना लाभ आपको मिल रहा है, वरना सब महाराज लोग इनको बुलाते रहते कि भैया ये तारीख पे आ जाओ। अष्टांगिका पूरी करता तो भी ये गजब का इसका सिस्टम है, लेकिन हमें चूंकि ग्वालियर में ये मिल गया है इसलिए इसकी वाणी का भी हमें लाभ मिला है। पूरी जी जान झोंक देता है। ऐसे भाई उमेश के लिए तालियां बजाइए जोरदार और उनका भी स्वागत सम्मान कीजिए।
करोगे? मैं इस कार्य मेरा धंधा सिर्फ धार्मिक कार्यों से ही चलता है। अभी पंकज लाला की दुकान पर 4 पेंट कमेटी मंगाए, पीछे से बिल भेज देंगे। भेज देंगे कि नहीं? अभी बंटी की दुकान से 1 ग्राम सोना मंगाए, पीछे से बिल भेज देंगे। मेहनत तो ये भी कर रहे हैं, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम, मेरा बिजनेस है, इसलिए बिजनेस में मैं लेता हूं, लेकिन मेरी मेहनत महाराज की सेवा में 4 महीने रहेगी रहेगी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां जहां औचित्य मेरा पैसे का होगा, कार्यक्रम का होगा, उसका मैं लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लाल लपेट नहीं, कोई बचाने का काम नहीं। कह रही है कि हम तो देंगे ही देंगे, तुम भले नहीं लोगे, लेकिन फिर स्वामी है, क्योंकि इन्होंने व्यापार किया है, व्यापार की दृष्टि अच्छी तरह जानते हैं। और गुरुदेव की ये महिमा है, ये महिमा जो दिख रही है ना, सिद्ध चक्र विधान पर इन्हें सिद्धि है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सिद्ध चक्र विधान अगर इन्हें बोल दिया, हम टिकट नगर भी गए, हम बहराइच भी गए, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ अगर भूमिका भी नहीं बन रही है, खाली इतना कह दिया है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा, और उन्होंने कह दिया, हजारों लोग अपने आप जुड़ गए। एक पर सिद्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब मुकेश जी खड़े हैं, इन्हें कभी विधान में बैठते हुए देखा है? नहीं देखा, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे पाटनी जी बाहुबली बन गए। देखो सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, और विकास भैया हमने आज तक नहीं देखा कि इतना लंबा समय दिया हो, इतना लंबा समय दिया हो। और भाभी जी बोले मुझे तो बैठना है, कहीं भी बैठा दो, लेकिन मुझे आज सिद्धों की आराधना करना है। और विकास भाई कह रहे इनमें सबसे बड़ा योगदान अगर मुझे बिठाने का है तो भाभी का है। एक बार भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत, अभिनंदन। इस स्वागत की बेला के बाद अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अपन ने सम्मान सबका कर दिया, यथायोग सम्मान सबका हो गया, सारी बात हो गई, लेकिन एक बार सब अपने लिए भी तालियां बजा लो कि हमने बैठकर सिद्धों की आराधना की, ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। आइएगा, अब हवन की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। हवन से पहले गुरुदेव का आशीष वचन, और हाँ आशीष वचन से एक अंतिम कार्य रह गया बेटी भैया। 4 महीने भगवान के समीप अखंड ज्योति जलाई जाएगी, वो 4 महीने जलाई जाएगी। जो भी इसकी बोली लेगा उसका दायित्व रहेगा, रोज शाम को घर से थोड़ा सा घी लेकर आए, माचिस लेकर आए। उस अखंड ज्योति में कहीं भी आपको लग रहा हो कि थोड़ा 19-20 हो रहा है, अपना घी डालें और रोज आकर एक सदा गुरु की शरण में हमारे आशीष भैया जी, हमारे आशीष भैया जी। आइए भाइयों, कृपया स्वागताध्यक्ष जी आगे बढ़। तो का मेला देखो जी, देखो आया समार मेला, स्वागत की बेला। तुम्हें पंडित जी पुष्पाई थोड़ा सा। हाँ, स्वागत की बेला, भक्तों का मेला, देखो जी देखो आया समार मेला। जैन समाज का वो है, उभरता हुआ कलाकार है पूरे हिंदुस्तान में, पंच कल्याणक इत्यादि का। जैसा नाम वैसा उसका संगीत। एक बार इसी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। कृपया आगे बता रहे कमेटी उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहती है। और
सभी जोरदार तालियां बजाइए यदि आपको आनंद आया हो इनके भजन इनके संगीत में। तो जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे ऋषि भाई का। ऋषि भाई और उनकी पूरी टीम के लिए तालियां बजाइए जोरदार, क्योंकि ये ढोलक पे बढ़िया नहीं बजेगी ना तो ये भी गाएगा तो भी समझ नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ढोलक वाले भैया, पैड वाले भैया, ऑर्गन वाले भैया, चारों के लिए तालियां बजाओ एक बार जो। वो कृपया यहाँ आ जाए, उनका भी स्वागत अभिनंदन कमेटी करना चाहती है। और भैया एक बार सम्मान तो उनका बनता है, यकीन मानिए ये व्यक्ति की डेट लेना आसान काम नहीं है। आपको लोकल में मिल गए इसलिए इनका इतना लाभ आपको मिल रहा है, वरना सब महाराज लोग इनको बुलाते रहते कि भैया ये तारीख पे आ जाओ। अष्टांगिका पूरी करता तो भी ये गजब का इसका सिस्टम है, लेकिन हमें चूंकि ग्वालियर में ये मिल गया है इसलिए इसकी वाणी का भी हमें लाभ मिला है, पूरी जी जान झोंक देता है। ऐसे भाई उमेश के लिए तालियां बजाइए जोरदार और उनका भी स्वागत सम्मान कीजिए। उमेश के लिए ताली बजाओ। देखो मैंने कहा कि उमेश भाई तुम कमेटी में हो तो क्या करोगे? मैं इस कार्य मेरा धंधा सिर्फ धार्मिक कार्यों से ही चलता है। अभी पंकज लाला की दुकान पर 4 पेंट कमेटी मंगाए, पीछे से बिल भेज देंगे कि नहीं? अभी बंटी की दुकान से 1 ग्राम सोना मंगाए, पीछे से बिल भेज देंगे। मेहनत तो ये भी कर रहे हैं, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम मेरा बिजनेस है, इसलिए बिजनेस में मैं लेता हूं, लेकिन मेरी मेहनत महाराज की सेवा में 4 महीने रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां जहां औचित्य मेरा पैसे का होगा, कार्यक्रम का होगा, उसका मैं लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लाड़ लपेट नहीं, कोई बचाने का काम नहीं। कह रही है कि हम तो देंगे ही देंगे, तो भले नहीं लोगे लेकिन फिर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने व्यापार किया है, व्यापार की दृष्टि अच्छी तरह जानते हैं। और गुरुदेव की ये महिमा है, ये महिमा जो दिख रही है ना, सिद्ध चक्र विधान पर इन्हें सिद्धि है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सिद्ध चक्र विधान अगर इन्होंने बोल दिया, हम टिकट नगर भी गए, हम बहराइच भी गए, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ अगर भूमिका भी नहीं बन रही है, खाली इतना कह दिया है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा, और उन्होंने कह दिया, हजारों लोग अपने आप जुड़ गए। एक पर सिद्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब मुकेश जी खड़े हैं, इन्हें कभी विधान में बैठते हुए देखा है? नहीं देखा, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे पाटनी जी बाहुबली बन गए। देखो सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, और विकास भैया हमने आज तक नहीं देखा कि इतना लंबा समय दिया हो, इतना लंबा समय दिया हो। और भाभी जी बोले मुझे तो बैठना है, कहीं भी बैठा दो, लेकिन मुझे आज सिद्धों की आराधना करना है। और विकास भाई कह रहे इनमें सबसे बड़ा योगदान अगर मुझे बिठाने का है तो भाभी का है। एक बार भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन। इस स्वागत की बेला के बाद अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अपन ने सम्मान सबका कर दिया, यथायोग सम्मान सबका हो गया, सारी बात हो गई, लेकिन एक बार सब अपने लिए भी तालियां बजा लो कि हमने बैठकर सिद्धों की आराधना की, ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। आइएगा, अब हवन की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। हवन से पहले गुरुदेव का आशीष वचन और आशीष वचन से एक अंतिम कार्य रह गया बेटी भैया। 4 महीने भगवान के समीप अखंड ज्योति जलाई जाएगी, वो 4 महीने जलाई जाएगी।
जो भी इसकी बोली लेगा उसका दायित्व रहेगा रोज शाम को घर से थोड़ा सा घी लेकर आए, माचिस लेकर आए। उस अखंड ज्योति में कहीं भी आपको लग रहा हो कि थोड़ा 19-20 हो रहा है, अपना घी डालें और रोज